प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि भवभूति कृत उत्तर रामचरितम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। ततः प्रविशत्युपविष्टो रामः सीता च। ततः प्रविशति उपविष्टः रामः सीता च। ततः उसके बाद उपविष्टः रामः, उपविष्टः बैठे हुए, रामः राम, सीता च और सीता प्रविशति प्रवेश करते हैं। ततः तदनंतर उपविष्टः रामः सीता च प्रविशति, बैठे हुए राम और सीता का प्रवेश। रामः देवी वैदेही समाश्वसिः तेहि गुरुवो न शक्नुवन्ति विहातुम् अस्मान्। पिता जनक के मिथिला नगर लौट जाने पर पितृवियोग से व्यथित जानकी को सांत्वना देते हुए दाशरथी राम कहते हैं, देवी वैदेही, देवी हे देवी, वैदेही विदेह राजपुत्री जानकी, सीता, समाश्वसी, समाश्वसी आश्वस्त हो जाओ, धैर्य धारण करो, विश्वास रखो, तेहि गुरुवः न शक्नुवन्ति विहातुम् अस्मान्। तेहि गुरुवः वे गुरुजन, गुरुवः यह पद यहाँ आदरणीय पिता जनक के लिए प्रयुक्त हुआ है। आदर भाव प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तेहि गुरुवः वे आदरणीय पिता जनक, अस्मान विहातुम, अस्मान हम लोगों को, विहातुम छोड़ने में, न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है। तेहि गुरुवः वे पूजनीय पिता जनक, अस्मान विहातुम, अस्मान हम लोगों को, विहातुम न शक्नुवन्ति बहुत समय तक नहीं छोड़ सकते हैं। किन्त्वनुष्ठान नित्यत्वं स्वातन्त्र्यमपकर्षति संकटाह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायैर्गृहस्थता। किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम, इको एंड से यण संधि है, किंतु प्लस अनुष्ठान नित्यत्वम, स्वातंत्र्यम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अपकर्षति, संकटा ही आहिताग्नि नाम, यहाँ पर भी यण संधि है, प्रत्यवायै, प्रत्यवायै र का विसर्ग हो जाएगा, गृहस्थता अन्वय है, किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम स्वातंत्र्यम अपकर्षति ही आहिताग्नि नाम गृहस्थता प्रत्यवायै संकटा। किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम, किंतु अनुष्ठान की, यज्ञ आदि कार्यों की, नित्यत्वम नित्यता, नियत कर्तव्यता, अनिवार्यता, स्वातंत्र्यम स्वतंत्रता को, स्वच्छंदता को, अपकर्षति छीन लेती है, नष्ट कर देती है। किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम, अनुष्ठान की, यज्ञादि कार्यों की, नित्यत्वम नित्यता, अग्निहोत्रादि कार्यों को नियत समय पर, निश्चित समय पर करना अनिवार्य होता है। कर्तव्य कर्म 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य कर्म वे होते हैं जिन्हें प्रतिदिन करना चाहिए, जैसे संध्या वंदन, हवन आदि। नित्य कर्मों को करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, किंतु न करने से पाप चढ़ता है, अतः वे अपरिहार्य होते हैं, अनुल्लंघनीय होते हैं और कर्ता की स्वतंत्रता को नष्ट कर देते हैं। उस अर्थ में कहा गया है, किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम, किंतु यज्ञादि कार्यों की नित्यता, अनिवार्यता, स्वातंत्र्यम, स्वातंत्र्यम गृहस्थ लोगों की स्वतंत्रता को, स्वच्छंदता को अपकर्षति नष्ट कर देती है, छीन लेती है ही, क्योंकि आहिताग्नि नाम, आहिताग्नि नाम, आहिताः अग्नयः यै तेषाम आहिताग्नि नाम, जिन्होंने अग्नियों का आधान किया है वे है आहिताग्नि, अर्थात अग्निहोत्री। आहिताग्नि नाम अग्निहोत्रियों की गृहस्थता, गृहस्थता गृहस्थ जीवन, गृहस्थाश्रम, प्रत्यवायै, प्रत्यवायै विघ्नों से, प्रत्यवाय कहा जाता है विघ्न,
प्रत्यवाये विघ्नों से, संकटा, संकटा संकटपूर्ण होता है, कष्टपूर्ण होता है, भरा होता है। ही क्योंकि आहिताग्नि नाम, आहिताग्नियों की, आहिताग्नि या अग्निहोत्री वे व्यक्ति होते हैं जो अपने विवाह के समय स्थापित अग्नि को कभी बुझने नहीं देते हैं। वे उसमें नियमित रूप से सायं और प्रातः हवन किया करते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार भी उसी अग्निहोत्र वाली आग से ही किया जाता है। यदि वे अग्निहोत्री व्यक्ति अत्यंत आवश्यक कार्य से कहीं बाहर जाते हैं तो अग्निहोत्र का भार अपनी पत्नी अथवा किसी पुरोहित को सौंप जाते हैं, पर इस प्रकार का प्रतिनिधि विधान अधिक दिनों के लिए नहीं किया जा सकता था। अग्निहोत्री गृहस्थ चिरकाल तक अन्यत्र रहने में असमर्थ थे। विधि लोप के भय से अग्निहोत्र जब चाहे जहाँ चाहे बहुत समय तक रुकने में स्वतंत्र नहीं होते थे। उनका गृहस्थाश्रम कर्तव्य लोप जनित पापों से संकटपूर्ण रहता था। इसलिए कहा गया है ही क्योंकि आहिताग्नि नाम गृहस्थता, आहिताग्नि नाम अग्निहोत्रियों की गृहस्थता, अग्निहोत्रियों का गृहस्थ जीवन प्रत्यवाये, प्रत्यवाये विघ्नों से, विघ्नों से तात्पर्य है यज्ञादि रूप नित्य कर्मों का संपादन न करने से उत्पन्न पापों से, संकटा, संकटा भरा होता है, संकटपूर्ण होता है, कष्टपूर्ण होता है। किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम, किंतु यज्ञादि कार्यों की नित्यत्वम अनिवार्यता स्वातंत्र्यम अपकर्षति, स्वातंत्र्यम स्वतंत्रता को, अग्निहोत्री गृहस्थ लोगों की स्वतंत्रता को अपकर्षति छीन लेती है। ही क्योंकि आहिताग्नि नाम गृहस्थता, अग्निहोत्रियों का गृहस्थाश्रम, अग्निहोत्रियों का गृहस्थ जीवन प्रत्यवायी संकटा, प्रत्यवायी विघ्नों से संकटा, संकटपूर्ण होता है, कष्टमय होता है। इस प्रकार भवभूति के उत्तरामचरितम में तत्कालीन सामाजिक अवस्था का, रामायण कालीन संस्कृति का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। गृहस्थ लोग विवाह के बाद आहिताग्नि अर्थात अग्निहोत्री होते थे। गृहस्थ जीवन में व्यक्तियों को अनेक प्रकार के झंझट लगे रहते थे, अतः उनका जीवन प्राय कष्टमय होता था। यहाँ पूर्वार्धगत अर्थ के प्रति परार्धगत वाक्यार्थ के हेतु रूप में उपन्यस्त होने के कारण काव्यलिंग अलंकार है, और द्वितीयार्धगत सामान्य के द्वारा प्रथमार्धगत विशेष अर्थ का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग है। काव्यलिंग और अर्थांतर न्यास दोनों अलंकारों की अंगांगी भाव से अवस्थिति होने के कारण संकर अलंकार का यहाँ प्रयोग है। प्रस्तुत पद्य अनुष्टुप छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, सप्तमम दीर्घ मन्येयो। सीता, जानामि आर्यपुत्र जानामि, किंतु संतापकारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवन्ति। जानामि आर्यपुत्र जानामि, जानामि जानती हूँ, आर्यपुत्र जानामि जानती हूँ। आर्यपुत्र यह स्त्रियों का अपने पति के लिए प्रयुक्त संबोधन होता है। स्त्री पति को आर्यपुत्र कहती है। आर्य अर्थात श्वशुर का पुत्र, आर्यपुत्र। तो सीताराम को संबोधित करते हुए आर्यपुत्र कहती है जानामि आर्यपुत्र जानामि, मैं जानती हूँ, आर्यपुत्र जानामि जानती हूँ। किंतु बंधुजन विप्रयोगाः संतापकारिणः भवन्ति, किंतु बंधुजन, बंधुजन संबंधियों के, स्वजनों के विप्रयोग, विप्रयोग यानी वियोग, किंतु बंधुजनों के वियोग संतापकारिणः संतापकारी, दुखदायी भवन्ति होते हैं।
जानामि आर्यपुत्र जानामि, मैं जानती हूँ आर्यपुत्र जानती हूँ, किंतु बंधुजन विप्रयोगा, संबंधियों के वियोग संतापकारिणः भवन्ति, दुखदायी होते हैं। रामः, राम कहते हैं, एवमेतत्, एवं एतत्, एतत् एवं एतत् यह, एवं ऐसा ही है, अर्थात तुम जो कह रही हो वह सर्वथा सत्य है कि बंधुजनों के वियोग संतापकारी होते हैं। एते ही हृदय मर्मच्छिद संसार भावा, एते ही संसार भावा, ये सांसारिक भाव, ये संयोग वियोग आदि सांसारिक भाव, सांसारिक भावनाएं हृदय मर्मच्छिद, हृदय के मर्म स्थल को छेदने वाले, हृदय के मर्म स्थलों को विदीर्ण करने वाले होते हैं। एते ही संसार भावा, ये सांसारिक बंधन, ये सांसारिक संबंध हृदय मर्मच्छिद, हृदय के मर्म स्थलों को बींधने वाले होते हैं, हृदय के मर्म स्थलों का भेदन करने वाले, उन्हें विदीर्ण करने वाले होते हैं। येभ्यो विभत्समानाः संत्यज्य सर्वान् कामानरण्य विश्रामयन्ति मनीषिणः, येभ्य विभत्समानः मनीषिणः, येभ्य जिनसे, विभत्समानः, विभत्सा कहते हैं घृणा को, नफरत, जिनसे घृणा करते हुए, मनीषिणः मनीषी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, विद्वज्जन, विज्ञजन, आत्मदर्शी व्यक्ति, तत्ववेता मनुष्य, सर्वान कामान संत्यज्य, सर्वान कामान समस्त कामनाओं को, समस्त इच्छाओं को, संत्यज्य छोड़कर, समस्त इच्छाओं का परित्याग कर, अरण्य, अरण्य में, वन में, विश्रामयन्ति विश्राम करते हैं। येभ्य विभत्समाना, जिनसे, विभत्समाना घृणा करते हुए, मनीषिणः मनीषी पुरुष, सर्वान कामान संत्यज्य समस्त इच्छाओं को छोड़कर, अरण्ये विश्रामयन्ति, अरण्य में, वन में, विश्रामयन्ति विश्राम करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इच्छा या कामना ही समस्त दुखों का मूल है। प्रविश्य, प्रवेश कर, कंचुकी, रामभद्र इत्यर्थोक्ति साशंकम, महाराज, रामभद्र इति अर्धोक्ते, इति इस प्रकार, अर्धोक्ते आधा, आधा कहने पर, साशंकम आशंका के साथ, भय के साथ, महाराज। कंचुकी, कंचुकी अंतःपुर की रानियों के अंगरक्षक का कार्य करता था। रनिवास का सारा प्रबंध कंचुकी ही संभालता था। यह कामादि दोषों से रहित, सात्विक प्रकृति का वृद्ध ब्राह्मण होता था। इसका कंचुकी नाम शायद इसलिए पड़ा था क्योंकि वह एक विशेष प्रकार का कंचुक यानी चोगा पहनता था। कंचुकी का लक्षण है अंतःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वित सर्व कार्यार्थ कुशलः कंचुकित्यभिधीयते। कंचुकी प्रवेश करके महाराज राम से कहता है, रामभद्र, रामभद्र महाराज श्री राम का बाल्यावस्था में प्रचलित प्रेम का नाम था। भद्र शब्द के साथ आशीर्वाद का भाव जुड़ा होता है। जब दशरथ राजा थे तब कंचुकी राजकुमार राम को रामभद्र ही कहा करता था। उसी पूर्व अभ्यास के कारण राजा बन जाने पर भी वह उन्हें रामभद्र ही कह रहा था। प्रभु महाराज रामचंद्र का नाम ग्रहण पूर्वक संबोधन अनुचित है, अतः वह भयभीत होकर महाराज शब्द से पुनः संबोधित करता है। तो कंचुकी रामभद्र इति अर्धोक्ते, रामभद्र संबोधन करता है, फिर इति अर्धोक्ते इतना आधा कहकर, साशंकम भयभीत होकर, महाराज, हे महाराज, महाराज संबोधन करता है। तब राम कहते हैं, रामः सस्मितम, स्मित यानी मुस्कुराहट, सस्मितम मुस्कुराहट के साथ, आर्य ननु रामभद्र इत्येव माम प्रत्युपचारः शोभते तात परिजनस्य।
राम मुस्कुराहट पूर्वक मुस्कुराकर कंचुकी से कहते हैं, आर्य तात परिजनस्य, तात पूज्य पिता के, परिजन सेवक, पूज्य पिता के सेवक आपका, माम प्रति मेरे प्रति, रामभद्र इति एव उपचारः, रामभद्र इति एव यह उपचार, उपचार यानी संबोधन, व्यवहार, कहने का तरीका, कहने का ढंग। रामभद्र यह उपचार यानी संबोधन शोभते, शोभा देता है, अच्छा लगता है। सस्मितम मुस्कुराहट के साथ, आर्य तात परिजनस्य, आदरणीय पिता के सेवक आपका, रामभद्र इति एव उपचारः, माम प्रति रामभद्र इति एव उपचारः, मेरे प्रति रामभद्र यह संबोधन शोभते, अच्छा लगता है, इसलिए आप मुझे रामभद्र ही कहा कीजिए, महाराज नहीं। तद यथाभ्यस्तमभिधीयताम, तत् इसलिए, यथाभ्यस्तम पूर्व अभ्यास के अनुसार, अभिधीयताम कहिए, इसलिए पूर्व अभ्यास के अनुसार कहिए। पूर्व में जिस तरह से रामभद्र कहा करते थे, अब महाराज बनने पर भी मुझे रामभद्र ही कहिए। कंचुकी, देव ऋष्यशृंगाश्रमादष्टावक्रः संप्राप्तः, देव महाराज ऋष्यशृंग आश्रमात, ऋष्यशृंग के आश्रम से, अष्टावक्रः अष्टावक्र संप्राप्तः आए हैं, ऋष्यशृंग के आश्रम से अष्टावक्र आए हैं। अष्टावक्र एक ऋषि का नाम है। अष्टो वक्राणि यस्य स अष्टावक्रः, इनके शरीर के 8 अंग वक्र यानी टेढ़े मेढ़े थे, अतः इनका नाम अष्टावक्र था। अपने पिता के शापवश शारीरिक दृष्टि से कुरूप होते हुए भी ये बहुत बड़े शास्त्रज्ञ और तत्वज्ञानी ऋषि थे। तो कंचुकी यहाँ पर महाराज राम को अष्टावक्र ऋषि के आगमन की सूचना देते हुए कहता है, देव महाराज ऋष्य श्रृंगाश्रमात, ऋष्य श्रृंग के आश्रम से अष्टावक्र संप्राप्त, अष्टावक्र ऋषि संप्राप्त आए हैं। सीता, सीता कहती है, आर्य ततः किम विलंब्यते, आर्य ततः किम, ततः तो, किम क्यों, किस लिए, विलंब्यते विलंब किया जा रहा है, तब क्यों विलंब किया जा रहा है, आप क्यों विलंब कर रहे हैं। रामः, राम कहते हैं, त्वरितम प्रवेशय, त्वरितम शीघ्र, प्रवेशय प्रवेश कराइए, उन्हें शीघ्र प्रवेश कराइए। कंचुकी निष्क्रांतः, कंचुकी निष्क्रांतः चला जाता है, कंचुकी का प्रस्थान। इति शुभम।